अज्ञान और भ्रांति ना मिटे तो सारी विधियां व्यर्थ है। मेन इस पे फोकस करना था। अगर आपको ज्ञान आ गया, आपकी भ्रांति मिट गई, तो आप पूजा पाठ करो नहीं करो, मंत्र करो नहीं करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप अज्ञानी बने हुए हो, आप चीजों को सीधा समझना ही नहीं चाहते हो और मन में भ्रम बना हुआ है चीजों को लेकर के, तो फिर आप क्या करोगे? 1760 देवी देवताओं की मूर्ति रख के पूजा करते रहोगे। हर 6 महीने में मंत्र बदलोगे आप, क्योंकि प्रॉब्लम पूजा में नहीं है, प्रॉब्लम मंत्रों में नहीं है, प्रॉब्लम पूजा करने वाले और मंत्र करने वाले व्यक्ति के अंदर है। इसलिए वो भ्रमित होता है, तो वो बार बार बदलता है, देवताओं को बदलता है, मंदिर बदलता है, तीर्थ स्थान बदलता है। उसका लोभ और उसका लालच उसको भ्रम में डालता है, अज्ञानी बना करके रखता है, वो उसको भटकाता है। तो इस वजह से वो भटकता है। अभी कई बार आप देखो कि हम बहुत सी धारणा बना करके और उसको फिक्स कर लेते हैं कि यही अंतिम सत्य है, ना इसके आगे कुछ हो सकता है ना इसके पीछे कुछ हो सकता है। इसलिए बहुत से पंथों में, आप उसको रिलीजन बोल सकते हो, बहुत सारे धर्म तो एक ही है, लेकिन अभी लोगों को समझ में नहीं आता है, बहुत बड़ी डेफिनेशन है धर्म की। तो हम पंथ बोलते हैं कि अलग अलग पंथों में आप देखोगे कि अगर किसी जो अथोराइज्ड पर्सन था उसने अगर कोई बात कह दी, तो वो बात जो कह दी वो अंतिम सत्य है ऐसा नहीं है। उसने सिर्फ सत्य कही, उस टाइम प्लेस और सिचुएशन के अनुसार उसने कोई चीज बताई। अब आप उसको पकड़ करके बैठ जाओ कि नहीं यही अंतिम सत्य है, और समय बदल जाए, परिस्थितियां बदल जाए, और आप अपने उस सिद्धांत में फेरबदल करने को आप इतना भी राजी नहीं हो, तो उसको क्या बोलेंगे? ये भ्रम और अज्ञानता। एक कहानी सुनाता हूं बहुत अच्छी में, कि एक गांव में एक पुराना मंदिर था और वहां पे एक संत पुजारी जी रहा करते थे। मतलब वो संत आके ठहरे तो उनको पुजारी बना दिया कि आप इसी मंदिर में रुको, बाजू में कुटिया बना दी, आप मंदिर में पूजा पाठ किया करो और आप अपनी साधना करो, यहाँ कोई पुजारी वगैरह नहीं है। तो वो संत जो है वहां मंदिर में रुक गए और वो पूजा पाठ करने लगे। हालांकि उनका पूजा पाठ से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं था, लेकिन अब वहां रह रहे हैं तो फिर मंदिर की साफ सफाई करना और उसमें भी वो लग गए। अब वहां पे क्या हुआ कि जब वो संत महाराज रुके तो एक कहीं से बिल्ली उनके पास में आने लगी। अब वो मंदिर में आती थी, वो पूजा करते थे, और वो संत महाराज क्या करते थे कि जो भोग प्रसाद है वो बिल्ली को पहले थोड़ा सा खिलाते थे, तो बिल्ली वो खा करके चली जाती थी। अब ये क्रम कई महीनों तक चलते रहा। अब गांव वालों ने संत वहीं रुके करके उनको प्रेशर डाल करके उनका जो है कि आप यहाँ रुके हो, मंदिर संभालते हो, बाकी भी चीजें हैं, तो आपका तो कोई व्यवधान नहीं है। तो उन्होंने गांव की एक महिला को सेवा में रख दिया, कहा कि ये आपकी सेवा करते रहेगी, और कुछ दिनों बाद उस महिला से उस संत का विवाह करवा दिया कि अब वो महिला सेवा में रहती है, उसका भी कुछ नहीं, कोई नहीं है, तो ऐसे रहेगी तो अच्छी बात नहीं है, तो एक काम करो आप उससे विवाह कर लो। तो संत ने विवाह कर लिया। अब कुछ समय बाद उनके कुछ बच्चे हो गए। अब बच्चे हो गए, अब ये क्रम चलते रहा। वो बिल्ली आती थी और बिल्ली के बाद में कुछ बच्चे हुए तो बिल्ली अपने बच्चों को लेकर के आती थी मंदिर में, और जब तक पूजा चलती थी तब तक वो बिल्ली और उसके बच्चे वहां बैठे रहते थे। फिर वो प्रसाद वो बिल्ली और बिल्ली के बच्चों को डालते थे, और फिर जो है बिल्ली खाती थी और चली जाती थी। कुछ समय बाद जो है वो बिल्ली बूढ़ी होकर के मर गई, और वो जो है वो बच्चे बड़े हो गए, तो वो बच्चे आके बैठते थे, फिर बच्चों के बच्चे हो गए, तो वो बच्चे अपने बच्चों को ला करके बैठते थे। ऐसा जो है कई वर्षों तक चलते रहा। कुछ वर्ष चलने के बाद में एक समय ऐसा भी आया कि वो संत चले गए। फिर संत के बच्चों ने जो है बड़े हुए तो उन्होंने वो मंदिर की व्यवस्था वगैरह अपने हाथ में ले ली, और इधर बिल्ली की पीढ़ियां चलती रही। और एक समय ऐसा आया कि वो संत भी चले गए और जो पुरानी बिल्ली थी वो भी नहीं। अब वो बिल्ली की कौन सी 8वीं 10वीं कोई सी पीढ़ी थी, उस पीढ़ी में जो है एक ही बिल्ली बची। बाद में वो बिल्ली के बच्चे नहीं हुए। अब वो एक बिल्ली आती थी
ये जो है क्या करते थे कि अब वो पीढ़ियां गुजर गई तो ये आरती करते करते वो बिल्ली की भी आरती उतारते थे। धीरे धीरे सिस्टम कैसा हो गया, वो बिल्ली आके बैठती थी तो आरती के साथ साथ बिल्ली की भी आरती उतारी जाती थी। फिर उसको प्रसाद दिया जाता था, वो प्रसाद खाती थी, चली जाती थी। अब कुछ समय के बाद में क्या हुआ कि वो जो एक बची हुई बिल्ली थी उसकी आयु हो गई तो वो भी मर गई। अब वो मर गई तो मंदिर में पूजा रुक गई। अब जो महाराज थे, पंडित जी थे, उन्होंने बोला कि मंदिर में पूजा तो नहीं होगी। बोले क्यों नहीं होगी? क्योंकि बिल्ली है नहीं, बिल्ली नहीं है तो पूजा नहीं हो सकती। तो ये तो बड़ा चिंता का विषय हो गया। बिल्ली आके बैठेगी तो ही पूजा पूरी संपन्न होगी। जैसे कथा में नहीं बोलते केले के पत्ते नहीं है तो आपकी सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं होगी, तो ढूंढ के लाओ कहीं से केले के पत्ते। तो बिल्ली नहीं है तो पूजा नहीं होगी। तो अब क्या करें? तो फिर ऐसा तय हुआ, पूरे गांव का मुखिया और वो पुजारी जी मिलकर के, सब गांव वालों ने मिलकर ये तय किया कि जिनके पास जो जो चांदी का थोड़ा बहुत जेवर है, कुछ है, सब लोग इकट्ठा करें और सब मिलकर के चांदी की बिल्ली बनवाते। तो उन्होंने जो है सब ने चांदी इकट्ठी की, गांव वालों ने मिलकर के, और सुनार के पास में गए और अच्छी इतनी बड़ी चांदी की बिल्ली उन्होंने बनवाई। वो बिल्ली की मंदिर में स्थापना की और फिर उसके बाद वो बिल्ली का पूजन हुआ, फिर देवी देवताओं का पूजन हुआ, आरती हुई, फिर प्रसाद वो चांदी की बिल्ली को भोग लगाया गया और फिर उसके बाद प्रसाद बांटा गया। अब कालांतर में क्या हुआ कि उस गांव के जो बच्चे बाहर पढ़ने के लिए गए तो बाहर बस गए, पर गांव के पुराने संस्कार थे उनके अंदर, तो अपने घरों में वो मंदिर बनाते थे तो भगवान रखते थे, साथ में एक चांदी की छोटी सी बिल्ली भी खरीद के लाके मंदिर में रखते थे और वो पूजा करते थे, बिल्ली को भोग लगाते थे और फिर उनके घर में पूजा होती थी। फिर वो मंदिर की ब्रांच गई, दूसरे दूसरे शहरों में मंदिर बने तो वहां भी ऐसी चांदी की बिल्ली बनाई गई, बिल्ली रखी गई, बिल्ली की पूजा होती थी, भगवान की पूजा होती थी, सब जगह यही चलने लगा। तो ये क्या हो गया? भ्रम और अज्ञानता। अब कोई आकर के कह दे कि ये बिल्ली हटाओ, बिल्ली का कोई लेना देना नहीं है, बिल्ली के बिना भी पूजा हो सकती है, तो अज्ञानी अड़ियल लोग क्या करेंगे? खून खराबा करेंगे, शायद मर्डर कर दें, झगड़े हो जाएं कि तुम हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो, तुम हमारे पंथ के खिलाफ बोलते हो। होता है ना ऐसा। तो कई बार परिवारों में भी ऐसी पीढ़ियों से कुछ चीजें चली आती होती, जिसको हम रूढ़िवादी परंपरा बोलते हैं। परंपरा के नाम पे कुछ भी चलता है और वो परंपराएं इतनी ज्यादा दिमाग में ग्रसित हो जाती हैं, हम उससे इतने ज्यादा ग्रसित हो जाते हैं, उसको इसलिए नहीं छोड़ना चाहते कि मन में ऐसा डर होता है कि अगर हम इसके विपरीत करेंगे तो हमारा कुछ बुरा हो जाएगा। और वो जो भय है, वो भय के कारण हम सत्य को चुनना नहीं चाहते। सत्य पता होता है, लेकिन सत्य के साथ साथ हमारा जो भ्रम होता है वो सत्य को पकड़ने नहीं देता है। हम सत्य को नहीं चुनते, झूठ को ही लेकर के चलते हैं, सत्य के लिए मुंडी हिलाते हैं, पर सत्य पे चलने की हमारी हिम्मत नहीं होती है, हमारा साहस नहीं होता है। क्यों? वो भय। तो कई बार जो है अंधों के बीच में आंख वाले की जो है जिंदगी खतरे में आ जाती है, तो उसको अंधे होने का नाटक करना पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हमको पता होती है, लेकिन हमको मौन धारण करना होता है। हम सच बात नहीं बोल सकते। और हम में से कई लोग तो ऐसे भी हैं जो ऐसी जगह से आए हैं, ऐसे जमाने से आए हैं जहां सच बोलना भी पाप माना जाता था। होंगे कुछ, है कुछ कि जहां पे सच बोलना भी पाप माना जाता था। सत्य बोला तो दबा दिया जाता था। संस्कारहीन, मर्यादाहीन, बहस करते हो, तुमको अकल नहीं है, तुमको कुछ समझता नहीं है, ऐसी बहुत सारी बातें सुनने को मिलती थी। तो सच पता होने के बाद भी हम सच पे चल नहीं पाते थे। तो वही बात उसमें बोली है कि मैं जो है इसलिए नहीं आया आपके शिष्यों के बीच में कि अगर मैं आपसे कोई प्रश्न कर लेता तो आप दुविधा में फंस जाते। तब वो बोलते हैं कि यहाँ पर तो कोई नहीं है, आप अपना प्रश्न रख सकते। तब वो उसमें उदाहरण देते हैं कि वो नदी के उस पार जाना है तो क्या करना पड़ेगा। बोले नदी के उस पार जाना है तो
नदी अगर कम गहरी है तो चल के जाएगा, गहरी होगी तो तैर करके जाएगा, और ज्यादा गहरी होगी तो नाव से जाएगा। तो उन्होंने कहा अब वो तैरना ना चाहे, चलना ना चाहे, नाव भी ना चाहे, और फिर भी उस पार जाना है तो कैसे जाएगा? तो बोले वो तो मूर्ख ही होगा ऐसा, जो चलना ना चाहे, तैरना भी ना चाहे और उस पार जाना है। तो बस ऐसी जो है पूजा पाठ है, वो उस पे से फिर वो उदाहरण देते हैं कि क्या ये पूजा पाठ भी व्यर्थ है? हाँ, व्यर्थ ही है, क्योंकि अगर वो भ्रम को छोड़ना ना चाहे, सत्य को जानना ना चाहे, और वो सुबह से शाम तक वही सब चीजें करते रहे, दोहराता रहे। एक और ऐसा उदाहरण आता है, मुझे ध्यान में है कि एक महात्मा जी अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे कि अपेक्षा रहित कर्म करो, और कर्म का छोटे से छोटा कर्म और छोटी से छोटी प्रार्थना का फल अवश्य प्राप्त होता है, लेकिन उसमें आप कोई अपेक्षा मत रखो, तो आप कर्म बंधन से भी मुक्त होगे और कर्म का फल भी प्राप्त होगा। तो एक उसमें से एक शिष्य था, वो गया नदी के किनारे बैठा और अच्छी बड़ी एक उसने लकड़ी ली और लकड़ी से पानी को पीटने लगा। जैसे आप कई बार गद्दे, चद्दर या कारपेट को आप लकड़ी से पीट करके साफ नहीं करते, उसकी धूल झाड़ते हो, ऐसा वो लकड़ी से नदी के किनारे बैठ करके पानी को पीटने लगा जोर जोर से। अब गुरुजी आए, गुरुजी ने पूछा, बच्चा ये क्या कर रहे हो? गुरुजी कर्म कर रहा हूं। कर्म कर रहे हो मतलब? आपने ही तो कहा था छोटे से छोटा कर्म और छोटी से छोटी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। ये कर्म कर रहा हूं, इसका फल प्राप्त होगा। तो गुरुजी ने बोला, मूर्खतापूर्ण किए हुए कर्म का फल प्राप्त नहीं होता है, इसमें कोई उद्देश्य ही नहीं है। तुम्हारे कर्म में कुछ उद्देश्य है क्या? तो बहुत से लोग इस तरह भी उल्टा उसको समझ लेते हैं कि भाई कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो उसमें कोई उद्देश्य ही नहीं है, निरुद्देश्य किया गया कर्म, उसका क्या फल होगा बताओ मुझे आप? उसका कोई फल नहीं होगा। तो आप जो भी कर्म कर रहे हो उसमें अगर उद्देश्य नहीं है, उद्देश्यहीन अगर कर्म है, तो उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए आप देखोगे कि जो बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं उसमें कोई उद्देश्य नहीं है, 2-2, 4-4 घंटे उसमें खराब कर देते हैं, तो उससे कोई फल प्राप्त होने वाला है क्या? उनको कोई फल प्राप्त नहीं होने वाला। इसलिए हमेशा अपने कर्म के प्रति समर्पण के साथ साथ उसका उद्देश्य भी हमको पता होना चाहिए। और अगर उसका उद्देश्य नहीं पता है, उसमें दूरदृष्टि समाहित नहीं है आपकी, तो वो कर्म जो है व्यर्थ और मूर्खतापूर्ण माना जाता है। कर्म के आवेश में आके कर्म करना, कर्म के प्रभाव में आके कर्म करना, लेकिन उसका उद्देश्य नहीं पता है, उसमें दूरदृष्टि नहीं है, तो वो कर्म व्यर्थ माना जाता है। कई बार कर्म के आकर्षण से भी कर्म होता है। बच्चे देखते हैं ना किचन में मम्मा को काम करते हुए, मैं भी करूंगा, मुझे भी रोटी बनाना है, मुझे भी सब्जी काटना है, तो वो सिर्फ कर्म का क्षणिक आकर्षण होता है, लेकिन उसमें उनका कोई उद्देश्य होता है क्या? कोई उद्देश्य नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे हम उनको उद्देश्य देते हैं कि ये जो आप कर्म कर रहे हो, इसको आप अच्छे से सीख लो, तो ये जीवन में कभी आपके काम आएगा। तो धीरे धीरे वो कर्म उद्देश्य बन जाता है, तो उससे उसको शिक्षा प्राप्त होती है। अगर उसमें शिक्षा भी नहीं है, उसमें कोई उद्देश्य भी नहीं है, उसमें कोई दूरदृष्टि भी नहीं है, तो वो कर्म व्यर्थ माना जाता है। तो ये व्यक्ति को क्लियर होना चाहिए कि वो जो कुछ कर रहा है वो भ्रम में कर रहा है या हृदय प्रधान है, हृदय की पुकार है, इसलिए वो कर रहा है। तो भक्ति में आनंद आता है। अब भ्रम में किए गए कर्मों का आनंद उसको प्राप्त नहीं होता है, विक्षिप्तता होगी, चिड़चिड़ाहट होगी, क्रोध आएगा, उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता है। तो कभी भी भ्रमित होकर के जीवन को नहीं जीना चाहिए। आप अगर भ्रम में हो तो कदम बढ़ाने से पहले अपना पहले भ्रम दूर करो, उसके बाद आप एक एक कदम सोच करके चिंतन करके आप रखो, तो वो आपके जीवन को, आपके आनंद को, आपकी मस्ती को, सबको, आपकी बुद्धि को पुष्ट करेगा। अन्यथा वह आपकी बुद्धि का ह्रास करेगा, आपको विक्षिप्त करेगा, आपको पतन की ओर लेके जाएगा। तो कर्म हमेशा कर्ताभिमान से मुक्त होकर के हो, लेकिन साथ साथ उसका उद्देश्य और उसका ज्ञान भी होना चाहिए। और उद्देश्य और ज्ञान नहीं पता है तो फिर निरुद्देश्य कर्म को करना मना ही है। उसे क्या फल प्राप्त होगा, क्या होगा, नहीं होगा, वो एक अलग बात है।
लेकिन आपकी बुद्धि में क्लियर होना चाहिए कि ये कर्म उचित है या अनुचित है। उसको लेकर के कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ही आप देखोगे कि भ्रम और अज्ञानता में किए जाने वाले कर्म कालांतर में जाकर के वो परंपरा का नाम ले लेते हैं। आपने परंपरा शब्द सुना है? कई परिवारों में परंपरा चली आ रही है अलग अलग चीजों की, और वो परंपरा टूटती नहीं है जब तक कोई दुस्साहस न करे, उसको तोड़ने के लिए आगे आके खड़ा ना हो जाए। कई तरह की परंपराएं हुई, उसमें एक सती प्रथा थी। परंपरा और प्रथा का नाम धारण कर लेती है चीजें, चली आती हैं, परंपरा के नाम पर प्रथाएं चलती हैं। तो ऐसी कई प्रथाएं हैं परिवारों में, आप देखोगे, जिसको हम फॉलो करते हैं, लेकिन उसमें कोई ज्ञान नहीं है। पूरी वो प्रथाएं भ्रम से भरी हुई है। अभी एक प्रथा और है जिसको बोलते हैं बलि प्रथा, बलि चढ़ाने वाली प्रथा जीव जंतुओं की। जैसे सती प्रथा थी, जिंदा आदमी को, स्त्री को जला देते थे, पति मर गया तो उसके साथ में। तो अब बलि प्रथा, आप कोई साहस करेगा, कोई बहुत बड़े लेवल पे इस पे काम होगा, तब जाके बलि प्रथा मिटेगी। गवर्नमेंट ने तो बनाए हैं बहुत से नियम कानून, तो अभी बलि के नाम पर नारियल की, कद्दू की, फल की बलि दे देते हैं। नहीं तो पहले तो जिंदा जीव जंतु को उठा के काट देते थे। ये भ्रम और अज्ञानता में जीना नहीं हुआ तो क्या हुआ? आप सत्य को कभी उपलब्ध नहीं होगे, बल्कि जो है ना, आपको जो थोड़ा बहुत मिला है, समझ है, वो भी आपकी खो जाएगी। हम ऊटपटांग कर्म करके नेगेटिविटी इकट्ठी करते हैं और अपने आप को उसमें फंसा लेते हैं, और हमारा जीवन टॉक्सिक हो जाता है, टॉक्सिन से भर जाता है। तो चिंतन होना जरूरी है। और इन प्रथाओं की आड़ में बहुत सारी मनमानी हुई है आज तक, तो हमको ये सच को समझना और जानना बहुत जरूरी है। कोई चीज, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु महत्वपूर्ण है तो क्यों है, और वो कब तक है? जब तक वो अपनी मर्यादा में है, जब तक वो प्रकृति के सिद्धांतों को फॉलो कर रही है, वो चीज, वस्तु, व्यक्ति, तब तक वो अनुकरणीय है, तब तक वो आदरणीय है, सम्माननीय है। लेकिन अगर वो प्रकृति के विपरीत है, वहां पे व्यक्तिवादिता आ गई, स्वयं के अहम को पोषण करने वाली बात आ गई, तब वो कितना भी बड़ा सिद्धांत हो, कितनी भी बड़ी बात हो, उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाने में ही भलाई है। उसमें अटकना नहीं चाहिए, उसमें तनिक भी भयभीत नहीं होना चाहिए। कई हम चीजें देखते हैं, सुनते हैं, समाज में होता है, नहीं होता है, हमारे मन का नहीं होता है तो हम धर्म की आड़ में डराते हैं सामने वाले को, हमको दूसरे डराते हैं। बोलना अच्छा नहीं लगेगा, पर छोटी छोटी सी चीजें हैं। आप देखो, जिनके बच्चे बहुत अगर पूजा पाठ करते हैं, तीर्थ स्थान जाते हैं, घूमने का शौक है उनको, तो अब माँ बाप को थोड़ा भी लगता है कि बच्चे ज्यादा आनंद और सुख में और मस्ती मना रहे हैं, तो उनको अजीब सा फील होता है। तो बच्चों को क्या बोलते हैं? माँ बाप जिंदा है जब तक तीर्थ का फल प्राप्त नहीं होता, आप कितने भी तीर्थ घूम लो। अगर बच्चे थोड़ी मनमानी करें, अब मनमानी क्या कर रहे हैं? वो शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, नहीं, ध्यान साधना कर रहे हैं, तो उनकी नजर में वही मनमानी होगी। उनको लग रहा है अब हमारे हिसाब से नहीं चल रहे, तो उनको बोलेंगे कि आप ज्यादा पूजा पाठ करो, कितना भी कर लो, हमारा दिल दुखाओगे तो तुमको कोई फल प्राप्त होने वाला नहीं है, नरक में ही जाओगे। अब ऐसा माता पिता को शोभा देता है क्या बच्चों को ऐसे बोलना? नहीं देता है, लेकिन इमोशनल ब्लैकमेल करना है, उनको हर्ट करना है। अब जैसे आपका हृदय है, जैसे आपका दिल है, वैसे ही आपके बच्चों का भी दिल है। जब आपको अगर ऐसी कोई बात बोलेगा तो कैसे चुभेगी आपको, कितना दुख लगेगा, कितना दुख पहुंचेगा। पर ऐसे माता पिता नहीं सोचते कि हम बच्चों का भी दिल दुखा रहे हैं ऐसा बोल करके। अगर आप सोचो, जो माता पिता अपने बच्चों को कहें कि तुम इतनी पूजा पाठ करते हो और हमारा दिल दुखाओगे, या माँ बाप जब तक जिंदा है आपको तीर्थ का फल प्राप्त नहीं होगा, पूजा पाठ करोगे और माँ बाप का दिल दुखेगा तो तुमको कोई स्वर्ग नहीं मिलेगा, आप नरक में ही जाओगे। अगर बच्चे पलट करके माँ बाप को बोलने लग जाएं कि तुम कितना भी कुछ कर लो, मरने के बाद तो पिंड पूजा हम ही करने वाले, अगर हम आपका 12वां 13वां नहीं करें, पिंड नहीं करें, तो तुमको मुक्ति मिलेगी क्या? आपकी मुक्ति तो हमारे हाथ में है, दो, हमको नरक में भेजोगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा क्या? जबकि आध्यात्म कहता है, बड़े बड़े संत कहते हैं कि किसी पीढ़ी में अगर कोई एक आध्यात्मिक व्यक्ति, कोई तपस्वी, कोई सात्विक
निकल जाता है, अगर वो तर जाता है, वो ब्रह्म को या वो परमात्मा को उपलब्ध हो जाता है, तो आगे की 7 पीढ़ी और पीछे की 7 पीढ़ी होती तो 21 है, लेकिन हम उसको ऐसे बोलते हैं, ठीक है भाई, आगे की 7 पीढ़ी और पीछे की 7 पीढ़ी सब तर जाती है। तो अगर आपका बच्चा ब्रह्मज्ञानी हो जाएगा, सत्य को उपलब्ध हो जाएगा, तो आप तो बिना कुछ किए अपने आप मुक्त हो जाओगे। ये बात नहीं समझ रही है, सिर्फ अपने जो है छोटे से मतलब की बात समझ रही कि आपके मन के अनुसार नहीं चल रहा है। तो ये सब चीजें गलत हैं। जब आपके बच्चे होंगे, आप माता पिता बनोगे, तो इस तरह की बातें अपने बच्चों के साथ नहीं करना। हरिओम। हम आपको हमारी नई प्रकाशित ई बुक डाइव इनटू द अननोन के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और गहराई से खोजने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस पुस्तक में स्वामी जी द्वारा दिए गए अमूल्य ज्ञान संकलित हैं, जो आत्मखोज और आंतरिक परिवर्तन की राह पर आपका मार्गदर्शन करेंगे। यह पुस्तक दुनिया भर के सभी Amazon प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही यदि आप इन शिक्षाओं को हिंदी या फिनिश भाषा में सुनना चाहते हैं, तो हमारे अन्य YouTube चैनलों को अवश्य देखें। इनके लिंक भी नीचे दिए गए हैं। चाहे वह अंग्रेजी, हिंदी या फिनिश में हो, यह ज्ञान शाश्वत, सार्वभौमिक और अत्यंत मूल्यवान है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। हरिओम।